हर्षवर्धन जी, क्या बीजेपी के लिए ये 2 स्टेट जीतना काफी है और प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे पे ओवर डिपेंडेंस नहीं हो गया अब बीजेपी का? ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जी भारतीय राजनीति की बड़ी निर्णायक दिशा तय करने जा रहे हैं। ओके। अभी जो देश में चल रहा है और जिसको एक कहा गया कि विपक्षी गठजोड़ बनेगा, उन्होंने इंडिया नाम भी दे दिया और कमाल की बात कहा कि जब इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे भारत जीत जाएगी, इंडिया हार गई तो फिर मोदी को पनौती भी कह दिया, तो बहुत कुछ चला। एक तो ये कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2018 में भारतीय जनता पार्टी 5-0 थी। मन बहलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिजोरम वाला जोड़ लिया था। बड़ी माइनर प्लेयर थी, एमएनएफ वहां सरकार थी, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, अभी तो वो भी अलग है। और जो बाकी राज्य हैं सब में चुनाव वो हार गई। तेलंगाना में कहीं वो थी नहीं, छत्तीसगढ़ में बुरी हार हारी, राजस्थान में अशोक गहलोत आ गए, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार बन गई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कवर किया। लेकिन अब इसके बाद क्या, 2 राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही, तेलंगाना में बीआरएस जीत रही, लेकिन कांग्रेस भी जीत सकती। बहुत शानदार गेन किया उन्होंने। अब इसका मतलब समझना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी पर ओवर डिपेंडेंसी है, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यों के नेतृत्व के साथ जो केंद्र की मारामारी झूमा झटकी चलती रहती है आखिरी समय तक, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। जो राजस्थान में आप 140 पर खड़े थे, आज एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जीतेंगे हारेंगे जीतेंगे हारेंगे, वो आने लगा। लेकिन ये एक और संकेत है, जहां भी जिसको हम कहते हैं ना कि हिंदी पट्टी की राजनीति है, उसमें नरेंद्र मोदी के आगे अभी कोई नेता दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक 100%। और भारतीय जनता पार्टी अपनी इलेक्शन मशीनरी कैसे इस्तेमाल करती है कि जिस मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि अरे वो तो कहीं है ही नहीं, डिवाइडेड हाउस है, क्या होगा, अमित शाह बैठे और सब एक साथ हो गए, और देखिए वो कितनी शानदार जीत की तरफ बढ़े। छत्तीसगढ़ में जहां कहा जा रहा था गायब है, वहां भी वो लड़ते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है तेलंगाना का। तेलंगाना में अगर केसीआर और एआईएमआईएम के गठजोड़ के बावजूद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा उस राज्य की 13% मुस्लिम आबादी को कांग्रेस में फिर से अपना एक, जिसको कहते हैं ना कि रोशनी टिमटिमाती हुई दिख रही, उम्मीद की रोशनी। और कांग्रेस पार्टी का संकट ये रहा, लोग अलग अलग कारण भले बताएं, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों का मोहभंग कांग्रेस से हुआ। उसकी शुरुआत नसबंदी के दौर में हुई, जबरिया संजय गांधी के समय में, या दूसरे उसके कई कारण रहे। दंगे खूब जमकर होते थे, उसमें मुस्लिम ही विक्टिम होते थे, वो सब छोड़ दें। लेकिन एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही जो शायद कांग्रेस नहीं समझ पाई। उसको लगा कि हम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, लेकिन मुसलमान धीरे धीरे रीजनल पार्टीज में शिफ्ट हो गया। तेलंगाना का चुनाव तय करेगा कि क्या देश में क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म होने जा रही है, गठजोड़ की राजनीति भी खत्म हो सकती है। 2024 के चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस के चुनाव की तरफ बढ़ेंगे हम, इसको आप बहुत अच्छे से मानिए। और तेलंगाना जीती कांग्रेस तो एकमात्र अगर श्रेय किसी को देंगे तो राहुल गांधी को श्रेय देंगे, जो दिन रात नरेंद्र मोदी से लड़ने का दावा कर रहे हैं। मुसलमानों को लगता है कि हमें पुरानी वाली कांग्रेस वापस मिल रही है।